जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। अरे एक माँ और एक बाप भी अपने बेटे की परीक्षा नहीं करता, अपनी बेटी की परीक्षा नहीं करता, तो वो तो जगत का बाप है। वो अपने बच्चों की परीक्षाएं कैसे कर सकता है? वो सुखदाता है, भगवान सुखदाता है, दुख को हरण करने वाला है, दुख हरता सुख करता, ये डेफिनेशन है परमात्मा की। तो वो अपने भक्तों को कैसे परेशान कर सकता है, उनकी परीक्षाएं कैसे ले सकता है? लेकिन अपने मन को समझाने के लिए कुछ थियरी तो जरूरी है, तो ऐसा समझकर भी हम जीवन काट लेते हैं। लेकिन जो भी दुख आया है वो हमारे कर्मों के बीज का ही परिणाम है, और कुछ नहीं है। कर्म सुधार लो, जीवन सुधर जाएगा, सुख अपने आप आता ही जाएगा। और मेरी ये थियरी गलत साबित हुई कि भगवान दुख देता है। तुरंत ही, जैसे ही मैं 4-6 महीने में पूर्ण स्वस्थ, सारी बीमारियों में, एक स्किन की बीमारी थी, उसमें मैं बीच बीच में रात को एक टाइम पका हुआ खा लेता था, रोटी दाल चावल जो भी, कभी कभी मिस्टेक करता था, इनके कारण फिर ट्रिगर हो जाती थी ये बीमारी, और मैं इसके साथ लड़ाई करता रहा। और 1.5 साल की यात्रा में 99% क्लियर कर दिया था। मतलब त्वचा की बीमारियां बहुत देरी से जाएगी। आपकी त्वचा की बीमारी जल्दी जाने वाली नहीं है, क्योंकि खून सारा खराब हो चुका होता है। एसिडिक खून, एसिडिक बॉडी कैन सर्वाइव ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज, एंड अल्कलाइन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव वन टाइप ऑफ डिजीज। एक भी रोग सर्वाइव नहीं कर सकता अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है। अगर आप संकल्प करें कि हमें खीरा खाना है, टमाटर खाना है, गाजर बीटरूट खाना है, जो भी है, सारे फॉर्म क्या है? अल्कलाइन फॉर्म है। उनका जूस निकाल लो, चलो जूस में भी थोड़ा 2-3 चीजें मिलाकर आपका स्वाद के अनुसार बना लो। ज्यादा कोई बड़ी बीमारी नहीं तो थोड़ा टेस्टी बना लो, थोड़ा वो चाट नमक ऐसा कुछ डाल के भी कर सकते हो, कोई मना नहीं करते। तो इस टाइप का अल्कलाइन भोजन डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। एक समय आएगा पूरा बॉडी कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक बॉडी कन्वर्ट इनटू अल्कलाइन, दैट्स ऑल। यही साइंस कहता है कि जैसे ही अल्कलाइन हो जाएंगे, बीमारी को हटाने का कभी भी प्रयास न करें। हम बीमारी को भगाने के लिए प्रयास करते हैं। आज सुबह अभी तो आए नए नए, और शाम को देखा कि चलो बीपी शुगर को नाप लेते हैं, कितना फर्क हुआ। यहाँ कोई बाबा तो बैठे नहीं है चमत्कारिक बाबा के यहाँ आएंगे तो दरबार लग लग जाएगा और बीमारी चली जाएगी। प्रयास हमें करना है। हो सकता है कि शुरुआत में बीमारी थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, शुगर बीपी राइज होगा, डाउनफॉल होगा, क्योंकि बीमारी जाने से पहले थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, और बाद में वो स्टेबिलिटी धारण कर लेगी। इसलिए टेक ए टाइम, अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। और एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि एक बहन थी, उन्होंने व्रत ले लिया कि मैं किसी साधु महात्मा को खिला पिला के बाद में खाऊंगी। तो ये व्रत चला उनका 10-12 साल। और एक बार मॉनसून की सीजन थी, बारिश हो गई। बारिश के दौरान वो साधु बाबा तो मिले नहीं, पानी भर चुका था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखी रही। इनके पति को चिंता हुई कि अगर साधु नहीं मिला तो ये मर जाएगी बिना खाए पिए। तो वो तो पानी के अंदर छलांग लगा के किसी साधु को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो एक पेड़ के ऊपर साधु बैठा था, उनको कंधे के ऊपर बिठा कर लेके घर आ गया कि भाई आप भोजन करो। भोजन करवाया और फिर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। मतलब व्रत हर एक चीज में परिणाम देता है। आप अपने निश्चय के ऊपर अडिग रहो। साधु जाते समय उसने जो भैंस वगैरह कंधे पे रखी थी, वो उसका लकड़ी का कोई टुकड़ा बड़ा सा पड़ा था, तो उसको छू के निकल गई। तो जैसे छू के निकल गई, पूरा जो 10-20 केजी का लकड़ी का टुकड़ा सोने का बन गया। ये कहानियों में बताया जाता है। तो उनका तो जीवन सफल हो गया, काफी सुख संपन्नता से भर गए। मतलब व्रत परिणाम दिया। तो पड़ोसन ने देख लिया कि ऐसे साधु को तो मैं भी खिलाऊंगी, और दूसरे दिन से उसने स्टार्ट किया। बारिश का मौसम, फिर वही की वही हालत। उनके पति को बोला कि आप किधर से भी ढूंढ के लेके आओ। तो वो भी बेचारा, स्विमिंग आता नहीं था, फिर भी पानी में जान जोखिम में लगा के किसी को लेके आ गया।
कोई पेड़ के ऊपर और कोई साधु बैठा हुआ था तो उनको लेके खिलाया पिलाया। और उसने क्या किया कि मैं बड़ा सा लगभग 100 किलो का लकड़ी का टुकड़ा पहले से इंतजाम कर लिया और रख दिया कि हमारे 2 दिन में काम हो जाए। अब साधु फिर वापस खा पी के जैसे निकला तो उनका तो कोई कपड़ा टच हुआ तो भी कुछ हुआ नहीं। फिर उनको वापस बुलाया, इधर आओ, फिर से एक बार करो, फिर से एक बार करो। ऐसे 4-5 बार घुमाया ना तो उनकी सांस फूल गई साधु की। अरे यार परेशान क्यों, खाना पीना इधर ही निकाल लोगे आप? बोला नहीं, हम देख रहे थे बाजू में तो ये चमत्कार हुआ था, ये आप जा रहे हैं तो ये क्यों चमत्कार हमारे साथ नहीं हो रहा है? बोला हम जो व्रत कर रहे हैं ना उनका समय अभी 2-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन आप, बोला मैं भी अभी 2-4 दिन से पत्नी से लड़ाई हो गई थी तो मैं भी 4 दिन पहले ही साधु बना। तो कोई भी तपस्या 4 दिन में फलती नहीं है, आपको वक्त देना पड़ता है। साल भर के लिए भी वक्त कम है, मैं तो कहूँगा। अगर आपको कहे कि एनडीएस के लिए 1 साल वक्त दे दो, 50 साल तो दे दिए है पके हुए भोजन के बारे में, तो 1 साल हम रुक कर आराम से धीरे धीरे आप देख लो, हर एक पहलू को अनुभव करते जाओ और बाद में आप स्टेबल होंगे, सारी बीमारियों से मुक्त होंगे। हमारे साथ आने वाले सारे लोग जो कई बार बहुत मोटे होते हैं ना तो टी शर्ट कभी पहनते नहीं, क्योंकि टी शर्ट पहनने से भी पूरा एक पर्सनालिटी नहीं बनता, मोटापा होता है। तो बाद में लगभग 2 महीने में तो एकदम, अभी एक 117 किलो का एक भाई औरंगाबाद में शिविर के लिए आए थे, एक वीडियो डाला हुआ है, मोटा था, पेट आगे आ चुका था, 4 दिन में 4 किलो कम हुआ। रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन सारी डिशेज जानता है, पूरे अहमदाबाद में 8 ब्रांच में उनका खाना जाता है। अभी वो गए हम अहमदाबाद थोड़े दिन पहले तो एकदम टी शर्ट पहन के खड़ा है, छाती और पेट एक, एकदम यूनिक पर्सनालिटी। 110 के अंदर वजन चला गया, 8-10 केजी कम हुआ, यहाँ से एरिया कम हुआ। इतना उत्साहित था कि अब मैं अपने लक्ष्यांक को हासिल कर पाऊंगा, कम से कम 80 तक तो रुकूंगा नहीं। तो मोटापा, लोग लाखों का पैकेज लेते हैं मोटापा दूर करने के लिए, 5 किलो वजन कम करने के लिए 50,000 भी खर्च कर देते हैं। इतनी एक्सरसाइज करना, इतने जिम ज्वाइंट करना, या फिर कोई इंस्टाग्राम के ऊपर या कहीं भी देख लिया कि फलानी एक्सरसाइज से पेट की चर्बी कम होती है तो उस पे जी जान लगा देते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बंद करो सब कुछ करना, पैसों की बर्बादी भी बंद, समय की भी बर्बादी बंद। बस यहाँ नियंत्रण आ गया, काम सारा हो गया। मैं ये भी नहीं कहता कि कम खाओ या फिर बिल्कुल खाना बंद कर दो। ऐसे 152 केजी, 171 केजी, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे साथ इस यात्रा में आए हैं। और 3 महीना सेंटर पे रुके थे, एक बहन फ्रॉम चंडीगढ़, तो उसका 32 केजी के आसपास 3 महीने में वेट लॉस हुआ था। और लास्ट जाते समय 10 किलोमीटर का डेली वॉकिंग करती थी वो। 171 से लगभग 132 के आसपास वो आ गई थी, 132 मतलब 40 किलो के आसपास कम हुआ था। तो 10 किलोमीटर आराम से चल पाती थी और इतनी हल्की फुल्की हो गई, वो तो एकदम एंजॉय कर रही थी। बोला 90 हो जाऊं ना तो ठीक है। हेवी वेट लॉस के अंदर भी बहुत उत्तम परिणाम मिलते हैं। और वेट लॉस अपने आप में चलो बड़ी बीमारी नहीं कहेंगे, लेकिन वेट लॉस सारी बीमारियों को आने के लिए न्योता देता है। इसलिए ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, चर्बी वसा बढ़ जाता है, तो कभी भी आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। वो चाहे कोलेस्टेरॉल बढ़ जाने के बाद हार्ट अटैक आना, ब्रेन अटैक आना, पैरालाइज हो जाना, ये सारे बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो सारी चीजें मोटापे से कंट्रोल होती है। तो सबसे पहला परिणाम एनडीएस में वेट लॉस होना शुरू हो जाता है पहले दिन से। एनीमा 3 बार करते हैं ना, सुबह, दोपहर, शाम। दूसरे दिन 1 केजी 2 केजी वेट लॉस हो जाता है। 4.5 किलो तो यहाँ वेस्ट पड़ा होता है हर एक की आंख में। तो 4 केजी वेट लॉस करना शिविर में कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे तरीके से एनीमा करने वाला 4 केजी कम करके जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके वेट लॉस थोड़ा रिड्यूस की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन 1 मंथ के अंदर 10 केजी वेट लॉस आराम से सभी का हो जाता है। जो दुबले पतले पहले से चल रहे हैं उनका जरूरी नहीं है कि 10 किलो कम हो जाए।
उनका 2-4 kg कम हो जाए, नीचे तो जाएगा, पतले लोगों का भी जाएगा, मोटे का भी जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा ज़्यादा कम नहीं होगा। किसी ने प्रश्न पूछा था कि वेट बढ़ाना है तो एनडीएस में क्या उपाय है? ठीक है, तो वेट बढ़ाने के लिए जब हम बीमारी से मुक्त होना पहला लक्ष्य होना चाहिए, तब वेट के बारे में सोचना नहीं है कि कम हो रहा है। जब बीमारी चली गई, बाद में ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि अब वेट बढ़ाने के लिए क्या करें। तो आपको एनीमा का प्रयोग कम कर देना है या बंद कर देना है, उपवास रखना बंद कर देना है, और ग्रीन जूस जो 2 ग्लास 3 ग्लास लीटर पीते थे, उनके बदले 50 ml ही पीना है। 3 चीजें वेट रिड्यूस करने वाली ही है। ये सफाई के जो भी चीजें हैं, एनीमा, उपवास और ग्रीन जूस, ये तीनों चीजें वेट रिड्यूस करती है, क्योंकि बीमारियां हटानी है तो वेस्ट को हटाना है। अब वो वेस्ट हटाने वाली चीजों को आप बहुत न्यूनतम कर दो। अब खाने की मात्रा बढ़ाओ, कच्चे की चबाकर खाना शुरू करो। खजूर है, अंजीर है, केला है, नारियल है, स्प्राउटेड सारी चीजें आप ले सकते हैं। और एनी टाइम्स दिन में 11 बार भूख लगती है तो चबाकर खाते रहो। और रात के भोजन में कोई जो कंदमूल है उसमें पृथ्वी तत्व होता है वजन को बढ़ाने वाला, मैं रेगुलर शकरकंदी, आलू, गाजर, बीटरूट, ये सब कुछ हमारे डाइट में होता है। शाम के डाइट में हल्का सा सेक लेते हैं, कोई ऑयल और मसालों के बिना, कच्चा है वैसे ही फॉर्म में। तो इनके कारण मेरा काफ़ी समय से वेट मेंटेन रहे। काफ़ी दिनों से अभी मैं मैंगो की सीजन चल रही है ना, तो दूसरी सारी चीज़ें समझो मेरे डाइट से निकल गई है। सुबह ग्रीन जूस और मैंगो शाम तक चलता है। तो इनके कारण अभी फिलहाल 1-1.5 महीने में शायद 66 से शायद 63 भी हो सकता है आज के दिन में। तो ऐसी सीजनों में 2-3 किलो और कम हो जाता है। बाकी के टाइम में मैं 10 बजे भी केले 3-4 आराम से खा लेता हूँ। केला भी वजन बढ़ा देता है। तो शुरुआत के दिनों में मैं 6-6, 8-8 केले खाता था जब वेट लॉस हुआ था तब, फिर भी वेट लॉस हुआ था क्योंकि भूख जबरदस्त लगती थी। भूख को नियंत्रित करना मेरे बस की बात नहीं थी। तो 6-8 केले, कभी कभी मुझे याद है पूरे सुबह से लेकर शाम तक 1 दर्जन केला भी खा जाता था। नारियल पानी, नारियल की गिरी, ग्रेप्स, ये सारी चीजें पेट भर के खाता था क्योंकि रहा नहीं जाता था बिना खाए पिए। फिर भी 20 किलो वेट लॉस 45-50 डे के आसपास हो चुका था मेरा। तो ये भी दिमाग में नहीं रखना है कि केला खाना, आम खाना वजन को बढ़ाना है। केले के साथ भी हम शुगर डालते हैं, मिल्क डालते हैं, आम के साथ भी हम पूड़ियाँ खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो ये जो साइड में साथ में जा रहा है वो आपका वेट बढ़ा रहा है, नहीं कि आम। उल्टा आम खाते खाते 1 महीने में मेरा 3 kg कम हो गया। तो ये सारे रोंग मिथ्स हमारे दिमाग से हट जाएंगे, छट जाएंगे। लेकिन जब आप एक ट्रैक को छोड़ के दूसरे ट्रैक पे आने का प्रयास करेंगे, जितने भी लोग बीपी और शुगर से परेशान यहाँ बैठे हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि बीपी शुगर को हटाना एनडीएस में बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। और काफी जल्दी कोई चीज, आज से ही चिंता छोड़ो, ये लोग तो आज से ही चिंता छोड़ो, बस करने के लिए आप कितने तैयार हो, बस ये ही मन बनाना है। मैंगो हमारे यहाँ जो सेंटर पे आते हैं, मैंगो और गन्ने का जूस वो शुगर वालों को अवश्य पिलाते हैं। एनीमा करवाते हैं 3 टाइम। हाइड्रोकोलोन थेरापी जो आती है, मशीन थेरापी, उसमें भी चढ़ाते हैं। अलग एक्स्ट्रा थेरापियां हैं, मशीन थेरापियां, उसका प्रयोग जल्दी से परिणाम मिल जाए। तो ये सारे, पेट की पट्टी भी लगाते हैं। कड़वी नीम, करेला है, उनकी पेस्ट बनाकर बर्तन बड़ा लेके पानी में घोल मिलाकर 1-1 घंटा उसमें पैर रखवाते हैं। तो शुगर तो सप्ताह की बात है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। टाइप 1 डायबिटीज क्लियर नहीं होता, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जल्दी से क्लियर हो जाता है। टाइप 1 में कंट्रोल काफी अच्छा आ जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, लेकिन क्योर की कोई गारंटी नहीं है। तो टाइप 2 वाले ज्यादातर 90% से ज्यादा परसेंटेज में लोग टाइप 2 से ही ग्रसित हैं। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जो खुद परेशान नहीं करेगी, लेकिन आपको मौत तक भी लेके जा सकती है। तो शुगर को हटाना आज बिल्कुल ही संभव है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप हेल्थ सेंटरों पे ऊपर जाओ, हमारे यहाँ 1500 रुपये चार्जेस हैं, 1 डे चार्जेस, खाना पीना रहना रूटीन जो भी लोग आते हैं।
अब 3 दिन भी आएंगे, अपना समय निकाल के आएंगे, फिर आने जाने का किराया ये वो, तो हम तो कहते हैं कि बिना खर्चे के भी हो सकता है। आप बस दृढ़ मनोबल से घर पे करना शुरू कर दो। हाँ, वहाँ ट्रेनिंग में आएंगे, माहौल बनेगा, लोगों के बीच में रहेंगे तो एक मन बनता है, एक माइंड सेटअप हो जाता है, जीवन भर के लिए करने के लिए प्रेरणा मिल जाती है, ये अलग बात है। तो इस हिसाब से आप अपनी बीमारियों को आराम से हटा सकते हैं, वजन इतना हल्का हो जाएगा। और छोटे बच्चों के साथ भी, अगर आपके पोते पोतियां हैं तो भी क्या, नानी दादी हमारे साथ खेलो, डांस करो, तो आप 15 दिन में डांस करना शुरू कर देंगे, सिर्फ 15 दिन में। क्योंकि 15 दिन में कच्चा खाते खाते और एनिमा लेते लेते हवा में उड़ने लगेंगे, सिर्फ 2 सप्ताह का। और इस तरीके से आप अगर लंबा खींचने में थोड़ी परेशानी आ रही है, बीच में बुखार आए या कमजोरी आए, थोड़ा डर लगे, तो चलो एक बार का थोड़ा सा लेकर अपने आप को स्टेबल करते करते एक रिनोवेट करते जाओ और अनुभव लेते जाओ। यहाँ कोई किसी का डॉक्टर नहीं है, खुद ही खुद के डॉक्टर हैं। अनुभव हमें हर चीज सिखा देता है। मैं ये 12 बीमारियां से बाहर आया, नॉट सिंगल शिविर, एक शिविर में मैंने अटेंड नहीं किया था। एकलव्य की तरह वीडियो देखे बीवी चौहान सर के, 2-2 घंटे के वीडियो, एक ही सेम वीडियो 10-10 बार देखे। लोग बोर होते हैं, एक बार 3 दिन शिविर में सुनना है तो भी बोरियत आती है कि भाई अब एक ही गोल गोल घूम के एक ही बात के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन हर बार सुनता, हर बात नई सोच चलती, अपने आप को मेंटल प्रिपेयर करता रहता, और बस वीडियो देखते देखते कंप्लीट हो गया बीमारी से। और फिर सेवाएं भी शुरू कर दी पोरबंदर में, 15,000 लोग कम से कम ठीक हुए 1-1.5 साल में। सुबह 8 बजे इंक्वायरी शुरू हो जाती, लोग मिलने आते, शाम को 8 बजे तक एनीमा का पोर्ट दे देता, सारी चीजें समझा देता, आधा घंटा काउंसलिंग करके। बीपी शुगर के लिए मैं वहाँ फेमस हो गया पोरबंदर में, किसी को बीपी शुगर है तो जिग्नेश भाई को मिलो आप, और तुरंत लोग आने लगे, काफी लोग ठीक होने लगे। उसमें अचानक में एक कैंसर का केस सॉल्व हुआ, बोन मेरो कैंसर, 28 दिन में सिर्फ। मुझे भी यकीन नहीं हुआ, मैंने उनको 6-8 महीने बोला था कि 6-8 महीने ऐसा ऐसा करो। अब वो कैंसर जैसे सॉल्व हुआ, सुबह से लेकर शाम तक कैंसर के मरीज आने लगे, और लगभग 1 साल तक कैंसर के मरीज का स्पेशलिस्ट बन गया। तो यहाँ एनडीएस किसी भी रोग का स्पेशलिस्ट नहीं कहेंगे, एनडीएस हर बीमारी में इफेक्टिव है। मैं ना कैंसर के बारे में डीप में जानता था, ना शुगर के बारे में जानता था, कुछ भी पता नहीं था। आप आंखें बंद करके भी आप डाइट हमारा सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है किसी को भी बता दो आप, उसको बेहतर से बेहतर परिणाम मिलेगा। इसीलिए ये समझना भी आसान है, समझाना भी आसान है, लेकिन करना थोड़ा सा चैलेंज वाला है। क्योंकि दाल की खुशबू आएगी, रोटी गर्मा गर्म रोटियां बनेंगी, घी की खुशबू आएगी, हाँ, तब थोड़ा सा जी मचलेगा, मन करेगा क्या करे, थोड़ा सा खा ले, आज एक दिन के लिए खा लेते, कल से शुरुआत करेंगे। वहां नियंत्रण में कल कभी नहीं आता, काल आ जाता है, काल आ जाए। और हमारे पास ऐसे लोग हैं, डॉक्टर साहब आप जो भी बोलोगे आज से तैयार है, लेकिन हम ही देखते हैं कभी इस केस में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे लोग कितने सारे मरते हुए हमने देख लिए 8-10 साल में। और फिर भी डॉक्टर की भाषा तो हमेशा कहेगी कि सांस है तो आस है, आखिरी सांस चल रही है तो आस रखी जा सकती है। और ऐसे चैलेंजेबल केसों में भी लोग रिटर्न हुए हैं, वापस हुए हैं। और कितने अभी पिछले 3-4 महीने में 3 कैंसर के पेशेंट रिवर्स हो चुके थे, तीनों के तीनों फिर पका खा के तीनों चले गए। क्योंकि पका हुआ भोजन एक प्रकार की माया है, आपको अपनी तरफ खींचेगी। मौत मंजूर है, खाना बंद करना मंजूर नहीं है। और पक्व आहार रोगों का आधार। अब जो पंजाब हरियाणा में थोड़ी पेस्टिसाइड ज्यादा यूज होती है, खेती प्रधान है पूरा, हमारे गुजरात से भी ज्यादा मैं कहूँगा, तो इतनी दवाइयाँ छिड़काव होती है। अब हम कहते हैं कि दवाइयों के कारण बीमारी बढ़ रही है। अब ये दवाइयाँ नो डाउट नुकसान करती है, ये अच्छी चीज नहीं है,
लेकिन हमने जो हवा बनाया है पेस्टिसाइड के बारे में, इतना भी समझ डरने की जरूरत नहीं है। पेस्टिसाइड लगभग 2 मिनट के बाद डेड हो जाता है। जो भी जंतु लगे हुए हैं वो मर जाएंगे, खुद भी डेड हो जाता है, और बाद में उनको थोड़ा वॉश करके यूज कर लिया तो इतना डरने वाली बात नहीं है। अब पेस्टिसाइड को फिर से, पेस्टिसाइड साइंस भी यही कहता है कि अगर पेस्टिसाइड को जलाया जाए, जो डेड हुआ पेस्टिसाइड, तो रिएक्टिव होता है। अब आप बैंगन लेके आ गए बाजार से पेस्टिसाइड वाला, उनको जलाया भुना तेल डाल के, अब वो रिएक्टिवेट पकी हुई सब्जी में आ रहा है आपकी आंतों में, आपके शरीर में। तो पका हुआ सब्जियां खाने से भी आप कैंसर से छूट नहीं पाएंगे, किडनी फेलियर से बच नहीं पाएंगे। इसलिए मना करते हैं कि पकवा आहार रोगों का आधार है। जब तक ऑर्गेनिक मिले चलो खा लेना चाहिए, थोड़ा कम पेस्टिसाइड वाला खा लेना चाहिए, लेकिन गर्म पानी में साफ कर लो, सादे पानी में 2 बार धो लो, या एप्पल विनेगर डाल के सफाई कर लो। ऐसा मैंने कभी भी ऑर्गेनिक सब्जियां कहीं ना उगाई है ना खाई है। कहीं मिल जाती अलग बात है, बाकी वैसा ही भोजन मैं खा रहा हूँ, फिर भी हेल्दी हूँ, फिर भी स्वस्थ हूँ। ये छोटे छोटे रीजनों को ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है। लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई आजकल तो बाजार में तो सब फल, सब सब्जियां सारी दवाई वाली, तो ये खा के भी मर जाएंगे। तो लोग ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर आज बड़ा व्यापार फैला हुआ है, 2, 3, 10 गुना भी भाव लेते हैं। तो ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। बाजार में केले मिल रहे हैं, बहुत आलू जैसे केले मिल रहे हैं, कोई कोई तो स्वाद ही नहीं रहता। तो मैं तो कहता हूँ कि तब आप थोड़े कच्चे केले, अधपके, ऐसे भी बाजार में मिलते हैं बिना दवाई वाले, उनको थोड़ा सा राइप कर दो घर पे 4-5 दिन लगा के, तो थोड़ी अच्छी चीज मिले, क्वालिटी वाली, 5-10 रुपए ज्यादा दे के ही खरीदनी चाहिए। ये भी मेरी राय है, लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। फलों में एकदम लोअर क्वालिटी के फल मिलते हैं जिसमें कार्बाइड ये वो सब कुछ डालकर मिलता है, उससे जरूर आप परहेज करें। इतना सस्ता खाने की जरूरत नहीं, हो सकता है वो भी पेट में कुछ ना कुछ खराबी करे। तो थोड़ा अच्छी मीडियम एवरेज चीजें बाजार से, सब्जियां और फल लेके आप उनका सेवन कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपके जीवन में अप्लाई करें। उपवास करने से मानसिक बीमारियां भी जाती है, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो या कोई भी बीमारी हो, सभी बीमारियों में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, मेमोरी पावर बढ़ जाता है और अच्छी नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन कब आएगी, 1 दिन में आएगी, 2 दिन में, ऐसा कोई परेशान करने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर था, डॉक्टर ने कहा, एक नींद का पेशेंट था कि नींद नहीं आ रही, तो डॉक्टर साहब ने अलग अलग दवाइयां लिख दी, फिर भी डोज बढ़ता जाता, नींद नहीं आती। अब बाद में डॉक्टर साहब बोला अब इनका क्या इलाज करे, 2 गोलियां खाती थे तो 4 गोलियां लिख दी कि अब 4 गोलियां लेना शुरू करो। आखिर में डॉक्टर साहब थक गए और साइकोलॉजिकली कोई ट्रीटमेंट सोचने लगे ऐसे पेशेंट में। डॉक्टर ने कहा कि आप जब भी नींद ना आए ना, चिंता ना करो, दवाइयां भी बंद करो, आप मन में आंखें बंद करके एक विजुअलाइजेशन करो। एक भेड़ जा रहा है, भेड़ बकरियों का झुंड जा रहा है, और गिनो इनको, 1, 2, 3, 4, ऐसे कर करके गिनते रहो, नींद अचानक आ जाएगी। अब डॉक्टर साहब ने तुक्का तो लगा दिया, अब घर पे जाके वो भाई रात को जैसे नींद ना आई ना, उसने आंखें बंद करके भेड़ देखना शुरू कर दिया, 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे करके गिनता गया। रात को लगभग 3 बजे उसने डॉक्टर साहब को फोन किया कि डॉक्टर साहब भेड़ कब तक गिनना है। 90,000 हुए। डॉक्टर साहब की नींद खराब कर दी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब मत गिनो, अब मैं गिनता हूं, 90,000 के आगे मैं गिनूंगा। क्योंकि आजकल की लाइफ एकदम फास्ट हो चुकी है, तनाव दिमाग में सबके भरा पड़ा है। तनाव को हटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है सेल्फलेस सर्विस। आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपके अन्न, आपके वस्त्र, आपकी स्किल अगर सेल्फलेस यूज नहीं होती है, मतलब से ही चलती है, तनाव बढ़ेगा। इसीलिए जीवन का 10वां हिस्सा
सेल्फलेस एक्टिविटियों में देना ही देना है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मानसिक शांति के लिए। टाटा बिरला भी अपने आय का कितना परसेंट, 10% नहीं, इनसे अधिक परसेंटेज में डोनेशन चैरिटी में यूज करते हैं। क्यों? बड़ी बड़ी कंपनियां चैरिटी करती है और चैरिटी करने से ही पीसफुल माइंड होता है। इसीलिए कहाँ भी मौका मिले, मैंने तो जीवन में 15 साल से ही रूल्स बना लिया कि अपनी आय का 10% तो दूंगा ही दूंगा। अब जीवन ही एस नोबल काम के लिए लग चुका है, अब 10% खुद यूज करता हूं। जो भी आय होती है उसका 10% हमें जरूरत पड़ती है, 90% सोशल सर्विस में यह हिस्सा जाता है। मतलब कभी भी मैं 98 में मैंने स्लीपिंग पिल्स लगातार 8 महीने खाई थी। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण मेरा कोई जो रिजल्ट पढ़ाई चल रही थी, इन दौरान स्ट्रेस बढ़ गया था और न्यूरो के डॉक्टरों के पास पिताजी लेके गए, दवाइयाँ शुरू करवा दी और उसने कहा जीवन भर लेनी पड़ेगी। मैं तो डर गया था, लेकिन ऐसी सोशल एक्टिविटी के साथ जुड़ा, माइंड थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने लगा। सेवा से, तप से रोग हटे, याद रखना, तप से रोग हटे। तप माना भोजन का त्याग, पके हुए भोजन का। तप से रोग हटे, सेवा से तनाव हटे और सुमिरन से प्रभु प्रगटे। मेडिटेशन, भगवान प्रकट होता है। तो ये 3 चीजें आपके अपने जीवन में लानी ही लानी है। देने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, बटोरने से सड़ता है। तो जीवन में हमेशा बांटने का जज्बा रखे, इतना आनंद आएगा, इतनी खुशी मिलेगी। अरे बाहर निकलो, हमारे यहाँ मेरठ में काफी सारी तप सेवा सुमिरन के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। आपके तो नजदीक है, अवश्य एक बार अवश्य मुलाकात ले मेरठ की। तो वहाँ सिखाया जाता है कि आप अपने हिस्से का, अगर कोई मिले नहीं ना, तो 4 रास्ते पे रख के आ जाओ, जरूरतमंद परमात्मा भेज देगा, वो ले लेगा। इतना सेवा का महत्व बताते हैं। तो इनसे इतनी खुशी रहेगी, पाने से जितनी खुशी नहीं मिलेगी ना, उनसे 1000 गुना देने। ये सब आपने अनुभव किया ही होगा कोई ना कोई परसेंटेज के अंदर। तो देना ही लेना है। काफी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी इतनी बढ़ेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और जो हमें चाहिए वो बांटना शुरू करो। मेरे मन के अंदर शांति नहीं है, शांति बांटो। कैसे दूसरों को पीसफुल किया जा सकता है? प्यार की कमी है, प्यार बांटना शुरू करो। हाँ, पैसों की कमी है, सारा है जितना वो ना बांट दो। लेकिन जो भी इनकम है, 10,000 भी कमा रहे हैं तो 1000 रुपए तो बांटो, जिगर थोड़ा बड़ा रख के, अवश्य ही पैसा बढ़ेगा। मैंने छोटी सी नौकरी में भी डोनेशन बॉक्स में मैं लगभग 50% में डाल देता था, क्योंकि ये इनकम घर में कोई मायने नहीं रखती थी और मैंने 6 महीने में यह ग्रोथ देखा था, फाइनेंशियली भी। तो हर समस्या का समाधान हमारे शास्त्रों में है। ये बीमारियां हटाना एक मामूली डेस्टिनेशन है। बीमारियों के अलावा और कुछ पाने के लिए है, कुछ सीखने के लिए है, कुछ समझने के लिए है। तो सभी के लिए एक मंगल कामना करते हैं, परमात्मा के पास प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो पाएं। सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें, खिलखिलाते रहें, चेहरे हमेशा आखिरी सांस तक मुस्कुराते रहें। आपके परिवार के सदस्यों को कहीं भी हॉस्पिटल्स में जाने की आवश्यकता न रहे, किसी डॉक्टर को दिखाने की भी आवश्यकता न रहे। डॉक्टर आप खुद के ही बन जाएं, ऐसी कामना करेंगे आज के इस शिविर के अंदर। और डॉक्टर साहब के पास एक कोई दर्दी चला गया, पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब देखो तो ये पेट में बहुत दर्द उठा है। डॉक्टर साहब बोले कि भाई यहाँ तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई है, इसमें तो काफी पेट में तो सड़न हो चुकी है और बड़ा सा ऑपरेशन आने वाला है, दवाइयों से तो काम भी नहीं बनेगा। बोला डॉक्टर साहब कितना पैसा लगेगा? सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है। डॉक्टर साहब बोले 25 लाख। बाप रे, 25 लाख! 25 लाख में तो एक नई गाड़ी आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब बोले वही तो लेनी है।
ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन भी बेवजह भी करवाए जाते हैं डॉक्टरों के पास। आज इसकी तो चैप्टर ना खोले तो ही अच्छा है। उसी दिशा में जब भागना शुरू करेंगे ना तो फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है। उनसे बेटर चॉइस ये है कि अपने आप के ऊपर पूरा नियंत्रण करके, मैं कहता हूँ 3 महीने का कोर्स कर लो, ये एनडीएस का, न्यू डाइट सिस्टम का 3 महीने का कोर्स कर लो, फिर छोड़ दो। 3 महीने के लिए आप आए हैं ट्रेन होने के लिए। और जो ये स्वीटनेस 3 महीने की मिल जाएगी ना, मैंने 2007 में ये स्वीटनेस ली थी एनडीएस की, जब थोड़ी बहुत बीमारियां हील हुई, लेकिन सेल्फ के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। 2007 में मैंने किया, समझा, छोड़ दिया। एक ही बीमारी थी, सोराइसिस हल्का शुरुआत हुई थी, और बाद में 2016-17 में जब शुरू किया तब बीमारी थी दर्जन, और तब मेरी लाचारी हो चुकी थी एनडीएस करना। और तब मैंने जो स्वीटनेस फील की थी ना, इनसे मेरा कॉन्फिडेंस पहले दिन से था कि अगर बीमारी जाएगी तो एक यही चीज है, इनसे ही जा सकती है, क्योंकि इसमें मेरे को काम करना है, इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। और ये हुआ भी ऐसा, लेकिन 10 साल बीच में एक बड़ा सा गैप पड़ गया। मैं कहता हूँ आपको भी 15 दिन का भी अगर कोर्स करके भी छोड़ दो, लेकिन एक अच्छा सा स्वीट मेमोरी अपने दिमाग में रख लो। कहीं भी किसी भी पड़ाव के ऊपर ये चीज आपको काम में आ सकती है, अपने स्वजनों के लिए भी काम में आ सकती है। और 100 साल तक जीना बहुत आसान है। कच्चे खाने वाले लोगों के ऐसे एग्जाम्पल है जो अपनी मरने की तिथि तारीख अपने बच्चों को बता देते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल ये एनडीएस में बने हैं। बेटों को लगता है कि अरे पिताजी तो 10 किलोमीटर डेली वॉक करते हैं और कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद जाएंगे, और ये इनको कहते हैं इंट्यूशन पावर, हाई इंट्यूशन हो जाता है, काफी सारी चीजें डेवलप हो। जैसे जैसे साधना बढ़ती जाती है ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सुबह से शाम तक इतना सबको बर्दाश्त करना, सुनना, दिमाग भी भारी हो जाता है, कई बार अच्छी अच्छी चीजें भी हजम नहीं होती, लेकिन आपने बहुत पेशेंस से, बहुत प्यार से हम सबको स्वीकार किया, सुना, रिस्पेक्ट दिया। इसके लिए हम सदैव डिवाइन लाइफस्टाइल की पूरी टीम आपकी आभारी रहेंगे।